कीरेन भाषितम कलिकाल से संतप्त जीव के कल्याण के मार्ग प्रशस्त करिए। हम अहाँ जत छी ए लोक के नाम थी के संसार। संसार मतलब की तय में सम उपसर्ग लागल छे। श्री गतौ धातु से संसार शब्द बनै छे जकर अर्थ भेले जे ससरित हुए, जे ससर रहले है धीरे धीरे। इस संसार के एक नाम होय छे जगत। जगत मतलब जे चलित हुए। हम अहाँ देखे छे रुकल छे न, एकर नामे छे संसार। ई चल रहली है, ई प्रतिक्षण चलायमान छे। हम अहाँ चल रहल छी। हम अहाँ कहाँ चल रहल छी? हम तो अपना आसन पर बैसे छी तो महाराज 5 घंटा बैसल रहे छी, ने 1 इंची पूर्व जाय छी, ने 1 इंची पश्चिम जाय छी। कहाँ चले छी? ओ हम अहाँ नहीं चल रहलौं ये, ई संसारे चल रहली है। कहाँ चल रहली है? तो काल के गाल में समा जाइले। काल रूपी अजगर मुंह खोलने छे और हम अहाँ धीरे धीरे शनैह शनैह काल के मुंह दिसन बढ़ रहल छी। बुझने रहल छी कालक मुंह दिसन जा रहल छी, लेकिन शनैह शनैह काले के मुंह में जा रहल छी। बुझ कोना न रहल छी? एहि दुआरे जेना हम अहाँ टिकट खर्चा क के दिल्ली विदा होइ छी, ट्रेन में चढ़ गेल, ओई ट्रेन में 10 गो माछियो मच्छर घुसल रहे छी। हम अहाँ पैसा लगेलौं तो बुझे छिए दिल्ली जा रहल छी। ओई में जे माछी चढ़ गेले 5 गो, ओ नहीं बुझे छी हम दिल्ली जाय छी, लेकिन ओहो दिल्ली जा रहल है। चूंकि ट्रेन के वातावरण में वो छे माछी पड़ल, तो ओहो ने दिल्ली के यात्रा कर रहले ये, तो ओ नहीं बुझे छी। तहिना हम अहाँ नहीं जा रहल छी, ई संसारे जा रहली है काल के गाल दिसन ससर रहली है शनैह शनैह। ओइसो जे तज्जन्य जे भय, ओई भय से छोड़बैया ई भागवत महापुराण। उदाहरण में कहलखिन परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते शुके सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवाः तत्र समागमन्। राजा परीक्षित के मृत्यु भय छोड़ेलन ई भागवत महापुराण। राजा परीक्षित के सेहो डर होय छलन जे हम मर जाब, सांप काट लेत ना। और राजा और भागवत के महत्व केहन छै तो कहे छथिन जहन राजा परीक्षित अपन कल्याण ले पहुंचलखिन ये ऋषि मुनि के आश्रम। ओ ऋषि सब कहलखिन हाँ भागवत सुनो। सुखदेव जी के वक्ता के रूप में उपस्थित भेलखिन ये। परीक्षित कथा श्रवण करे ले बैसला ये। ता धैर्य देवता सबके पता चलले ओ भागवत हेते, तो देवता सब अमृत के घेर ल के पहुंच गेलखिन और देवता सब प्रस्ताव रखलखिन। सुकम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशला सुरा। देवता सब सुखदेव जी लग प्रस्ताव रखलखिन। बाबा सुखदेव प्रणाम। हाँ कुशल कहू की कोना लिए यहाँ सब कथा सुनल है न बनौटी करल है। बड़े लोग के बड़े बात होई छी। किछु कथा सुनल, किछु और बात करल, किछु अपन हित साधन करेले। अब देवता सब एला या अमृत के घेर ल के कत कथा स्थल पर किया यो तो हे राजा परीक्षित के डर छन जे सांप काट ले तो मर जाए, तो ई अमृत पिया दियो राजा परीक्षित के। राजा परीक्षित के सांप कटबो करते तो नहीं मरता। बदला में तो कुछ चाहिए ना। तो हाँ हमरा सबके प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। हमरा सब श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा सुनब। एकर बदला में के मतलब भेले देवता सब के कथन छै अमृत दै छियन परीक्षित के,
आ एकर अमृत के बदला में हम सब कथा सुनी तो बदला में के मतलब भेले हम सब कथा सुनी तो परीक्षित कथा नहीं सुनी थी सह न भेले। एवं विनिमय जाते सुधार आज्ञा प्रपीयता इस प्रकार से अदला बदली भ जाए अमृत में और कथा में कथामृत में। ई अदला बदली के बात जाकी केलखिन सुखदेव जी के बड़े कष्ट भेल। सुखदेव जी विचार लखिन कहू देवता सबके बुद्धि कतेक तुच्छ छनि। ओ ई कथा कोनो एक आदमी के संपत्ति नहीं हुई छी। कथा के आयोजन जे करै छथि से भगवतियों घर में बैस के कथा सुन लेता हेते कि नहीं से नहीं करे के चाहिए तै लोग नहीं करिए ना। अब कहू जे ते टेंट लाइट साउंड लगेला तो पैसा तो बेसी लागल है ऐसे तो बढ़िया कम खर्चा में निपट जेते भगवती घर में बैस के कथा सुन लिया दू गोटे से। लेकिन नहीं कथा चीजें थी कई सार्वजनिक संपत्ति एकरा क्यों अपना दिशन पकड़ के घींच के दैब के रख नहीं सकैया। ई कथा सार्वजनिक चीज है जे आवे चाहे बैस के सुने आ सुना में दिक्कत नहीं हो तो वाटर प्रूफ पंडाल आ से में जे आब नहीं सकता जिनक देह ठीक नहीं है उठा बैसा में समझ बाजा लग गए भर गाँव में पर से सुन। चूंकि कथा निजी संपत्ति नहीं थी कही सार्वजनिक चीज थी कही और देवता सब कहे छथिन जे कथा हम ही टा सुनी परीक्षित नहीं सुने परीक्षित के अमृत पिया देवे। कथा में एतेक तुच्छ भाव ई तो सत्संगी लोग के लक्षण नहीं भेल। कहां कथा के दिव्य महिमा और कहां तुच्छ सन अमृत के गुण। सुखदेव जी कहे छथिन क्वसुधा क्वकथा लोके क्वकाचः क्वमनिर्महान। कहू कहां कथा के भागवत कथा के दिव्य महिमा और कहां इस स्वर्ग के अमृत के तुच्छ गुण। और फिर तुच्छ गुण किया कहलिए हम अहाँ कह सके छी अमृतो में बड़ गुण छे। ओ अमृत में कोनो गुण नहीं छे। आगा दिन जहन हम अहाँ कथा सुनबे ना तो भांज चल जात जे अमृत में कोनो गुण नहीं होई छे। अमृत में जे गुण होते सीधा एखन बुझ लिया अमृत में जो अमर करे वाला कोनो गुण होते तो 14टा इंद्र नहीं बनती थी। 14टा इंद्र हो से बुझल के चाहिए हमरा हाथ। इंद्र स्वर्ग के सिंहासन पर बैसे मतलब बहाली हो रिटायर हो। एगो इंद्र गेलखिन दोसर इंद्र हटलखिन तेसर इंद्र 14टा इंद्र हो। ब्रह्मा के एक दिन में ब्रह्मा जी के जे 12 घंटा के दिन हो एते काल में 14टा इंद्र के बहाली या रिटायरमेंट भ जाए। तो जो एगो इंद्र अमृत पीब के अमर भ जेता तो दोसर इंद्र के कोनो अवकाश हेते तहन आबा के कोनो काज हेते न तहन दोसर इंद्र कत से। एकर मतलब ई सब देवता सब बार बार जन्म और मरण के चक्कर में पड़ले रहे थे। ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण के गीता में उक्ति है आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनोर्जुन। पाताल सल के ब्रह्मलोक पर्यंत जे जीव छे से सब बार बार अबैये जाइए। अमृत में कोनो अमर करे वाला गुण नहीं छे। अमृत के की गुण आ दोख आगा के कथा में हम सब सुनब एक दिन। तो अमृत में कोनो तेहन गुण नहीं छे अमर करा वाला। लेकिन भागवत कथामृत में तो दिव्य गुण छे। जे कथा सुनलेन जे कथा के अवलंबन लेलेन वो अपने टा अमर नहीं होई छे। देव्या कथामृतम कुर्यात कुल में वाजरा मर्म। ओकर वंश परंपरा पवित्र भ जाय छै। कहू कहाँ एकटा काच के मूल्य आ कहाँ एकटा मणि के मूल्य। जहाँ के क्यों कहे जे एगो हम अपन 10 टका के मोती से अहाँ के हीरा के हार बदल चाहे छी तो अहाँ बदलबे। जहिना काचक मोती 10 टका के छै तहिना स्वर्ग के अमृत के मूल्य 10 टका छै। और अमूल्य छथिन कथामृत।
सुखदेव जी बिगड़ गेलखिन। कहू तो जे आदमी के कथा में श्रद्धा नहीं है वो कथा के अधिकारी नहीं है। भगवान के कथा के अधिकारी के जे सत्संगी है, जकरा सत्संग प्रिय है से कथा सुने। बनियोटी कड़ा वाला लोग कथा नहीं सुने। और तुलसीदास लिखलें राम कथा के ते अधिकारी, राम कथा के ते अधिकारी, राम कथा के ते अधिकारी, राम कथा के अधिकारी, जिनको सत्संगत अति प्यारी, जिनको सत्संगत सब प्यारी, जिनको सत्संगत अति प्यारी, जिनको सत्संगत अति प्यारी। तो भगवान के कथा के अधिकारी तो जरा सत्संग में रुचि हो। देवता सब के रुचि नहीं छनी, अदला बदली करे ले लाए। एवं विनिमय जाते, विनिमय शब्द सुखदेव जी के हृदय पर बड़े चोट पहुंचल के। विनिमय मतलब हो अदला बदली, जरा अंग्रेजी में कहे छे एक्सचेंज, लेब देव कर। और सुखदेव जी देवता सब के रपेट दिलखिन, दूर तू सब कथा सुनो के जोगर नहीं छ जा। और रपेट दिलखिन जहां तहां देवता सब के भूल के एहसास भेलन, ने गलती बच गेलौं। कॉल जोड़ के विनय के कथा सुनै ले बैस गेला। ओई श्रोता वर्ग में ब्रह्मा जी से हो छथन। और कथा सुनैत सुनैत 7म दिवस राजा परीक्षित के दिव्य गति भ गेलनि। राजा परीक्षित के सारूप्य मोक्ष भेट गेलनि। सारूप्य मोक्ष मतलब राजा परीक्षित भगवान नारायण सनक सुंदर स्वरूप धारण करके विदा भ गेला संसार से। श्यामला वर्ण पीताम्बरी पहिरने, शंख चक्र गदा कमल के फूल नेने, मुकुट पहिरने, कुंडल पहिरने कान में। राजा परीक्षित के सारूप्य मोक्ष भेट गेलै। ई घटना देखी के ब्रह्मा जी के बड़े आश्चर्य भेलै। ब्रह्मा जी विचारला, कहू का भागवत महापुराण के ई महिमा जे परीक्षित के सारूप्य मोक्ष भेट गेलै। यद्यपि परीक्षित दुष्कर्मी नहीं छला, परीक्षित नीक लोक छला, सज्जन छला, सत्पात्र छला, धर्मात्मा छला। लेकिन ब्राह्मण के श्राप तो लागल छले। और ब्राह्मण के श्राप जकरा लग गेले तकर तो झट द कल्याण होई नहीं छे। इनकर मारे जो नहीं मरई, तुलसीदास लिखे छे विप्ररोष पावक सो जड़ई। ब्राह्मण के क्रोधाग्नि में ओकर पतन है निश्चित छे। और राजा परीक्षित ब्राह्मण श्राप दिलखिन, 7म दिन तक काट लेता, अधोगति भ जाता। और भागवत के कथा सुन के हिनकर दिव्य गति भ गेलै। कहू ए भागवत के की महिमा छे ई विचारै ले राजा परीक्षित के दिव्य गति देख के ब्रह्मा जी चल गेला ब्रह्मलोक। और ब्रह्मा जी होता अपना संकल्प से एकटा बड़े विस्तृत तराजू लगेलनि। और ऐ संसार के जतेक साधन छे, सत्य लोके तुलाम बद्ध्वा तोलयत साधनान्यजः, लघून्यन्यानि जातानि गौरवेन इदं महत्। राजा परीक्षित के दिव्य गति भेलन भागवत से। तो भागवत सुनो के महिमा एक पलड़ा पर। और ऐ संसार के जतेक धर्म कर्म छे, सत्य बाजो के पुण्य, तीर्थाटन करो के पुण्य, तपस्या करो के पुण्य, अश्वमेध यज्ञ करो के पुण्य, माता पिता के सेवा करो के पुण्य। ऐ संसार के और जतेक पुण्य छे से एक पलड़ा पर। यज्ञ जप जोग दान सब एक पलड़ा पर। और एक पलड़ा पर भागवत सुनो के महिमा कहे छथिन, लघून्यन्यानि जातानि गौरवेन इदं महत्। लेकिन भागवत सुनो के पुण्य जन्य जे पलड़ा छलिए से माटि में सटले रह गेले।
ब्रह्मा जी के खातिर भ गेलैन, विश्वास भ गेलैन। वास्तव में भगवान जे कहने रहथिन उद्धव के, मेनि रे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। भगवान जे कहने रहथिन हो उद्धव हम भागवते में निवास करै छी, से बात सत्य छै। भगवान वास्तव में भागवत में छथिन। तेने यंगवांगमयी मूर्ति कथा छै, जहन भगवान श्याम सुंदर के अपन लीला संतों के बारी एलैन तो भगवान चतुर्भुज रूप धारण केलखिन, पिपरा गाछ के जड़ में बैस गेलखिन और जड़ा नाम के व्याधा एले, भगवान के पैर में बाण मारलकैन, भगवान ओकरो मोक्ष दिलखिन। आ विदा हम चाहे छथिन अपना धाम, ताधरि भगवान के नित्य सखा उद्धव जी आबि के भगवान लग कल जोड़ के ठाड़ भेलै। भगवान कहलखिन उद्धव के, उद्धव हो हम जाइ छियो अपना धाम। उद्धव कहलखिन सरकार तो हमरो संगे नेने चल। भगवान कहलखिन नहीं हो उद्धव, तू हमरा धाम नहीं जा सकै छ, एखन जेबो हमरा धाम लेकिन टटका टटकी तुरते तुरते नहीं, संगे नहीं। किए? भगवान कहलखिन हो उद्धव, तोरा यदि हम अपना धाम ल जेबो एखन तो हमर बड़ बदनामी हैत। बदनामी केहन? आह, भगवान करुणा निधान के करुणा देखियौन। भगवान कहे छथिन देखो अपना वंश नाश के श्राप भेटल है, ओइ श्राप के हमहू स्वीकार करै छी, लेकिन ओ श्राप तोरा नहीं लगता। यदि तू हो एखने चल जेबा हमरा संगे तो लोग कहते न भगवान के वंशनाश भ गेलैन। तैमे उद्धवो जी मारल गेला, जहन की उद्धव भगवान के बड़े प्रिय भक्त रहते हैं। भगवान के भाव छन, भगवान के उद्घोष छन, नौमे भक्त प्रणश्यति, हमर भक्त के पतन नहीं हुई है। भगवान के कथन छन, हमर भक्त के पतन नहीं हुई छे, विनाश नहीं हुई छे। और भगवान के श्राप पड़ गए वंशनाश का। भगवान के पितियोते भए छथिन उद्धव जी, तो भगवान के वंशनाश हेतन तो उद्धवो जी के नाश भ जेतन। लेकिन जो उद्धव जी के नाश भ जेतन तहन भगवान के जे अपन कथन छै हमर भक्त के विनाश नहीं हुई, से की हेते? तहन तो भक्तों के श्राप लग गेलै ना। भगवान ई देखबो चाहे छथिन जे हमर भक्त जे हुई है से सर्वतंत्र स्वतंत्र हुई है, ओकरा कोनो रोक टोक नहीं छै, ओकरा ककरो श्रापो नहीं लगे छै, ओ सब परिधि से बाहर हुई है। तब भगवान अपना भक्त के महिमा बचबै ले, अपन भक्त के महिमा बढ़बै ले भगवान कहलखिन उद्धव तू एखन नहीं जा, तू चल जा भक्त। लोग कहते नहीं नहीं भक्ति भजन कला से किछो नहीं हेतो, ब्राह्मण के श्राप जो पड़ गेलो तो भेले छो अधोगति। उद्धव के देखक न भेड़ जिंदगी भगवान के भजन केलकैन, आ एगो ब्राह्मण श्राप देलखिन तो बेचारा के जा पड़ले। भगवान कहलखिन नहीं, ई हमर भक्ति के अपमान भ जा, हमर भक्त हमरा से पैघ हुई है। ब्राह्मण के श्राप हम गछै छियै, लेकिन हमर भक्त के ब्राह्मणक श्राप नहीं लगे छी। ई साबित करे ले उद्धव अहाँ रह जाओ। उद्धव जी के आंख में नोर आबि गेलनि, भगवान अहाँ चल जेबै तो हमरा मोन कोना लागत। एगो कन्हैया भेट जिंदगी अहाँ संगे रहलहुं, अहाँ संगे उठब, अहाँ संगे बैसब, अहाँ संगे भोजन करब, अहाँ संगे बतियाब बतियाब कहलब बुलब। भगवान अहाँ के दर्शन करऽ के इच्छा हेतै तो कोना दर्शन करबै? अहाँ के माधव अहाँ सब बतियाई के मोन हेतै तो बातचीत कोना करबै? किछ विचार विमर्श करऽ के बारी हेतै तो कोना विचार विमर्श हेतै? भगवान एहि जीवन के अहाँ के आदत लग गेली है, अब अहाँ के बिना इस संसार में हम नहीं रह सके छी। उद्धव कहे छी भगवान हमरो नेने चलू अपने संगे, अहाँ के बिना अब असंभव भ जेते ई जीवन। भगवान कहलखिन उद्धव रुको, तो तोरा हमरा से भेटे घाट करऽ के छौ ना, हमरा से बतियाई के छ, हमरा से हमर दर्शन पबै के छ। त
तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम। भगवान कहलखिन उद्धव हम कतौ नहीं जा रहलहुं ये, हम ई भागवत में प्रवेश क जाय छी। ई भागवत हमरे रूप थिक। अहाँ के जखन जखन हमरा से भेंट करऽ के हो ना, अहाँ भागवत उनटा बुझात श्याम सुंदर नजर के सामने में ठाड़ छथि, मुस्किया रहला ये। हमरा सब बतियाय के मोन हुआ भागवत के चिंतन करब, भागवत के मनन करब, बुझात कन्हैया किछ किछ कहि रहला ये। हमरा सब विचार विमर्श करऽ के हो, भागवत के परिशीलन करब, बुझात कन्हैया लगे में छथि बैसल, किछ सिखा रहला ये। भगवान भागवते में प्रवेश क गेलखिन। आई ब्रह्मा जी के ई बात सत्य बुझेलन। ब्रह्मा जी के बुझेलन ओ वास्तव में ई छापा खाना से निकलल एकटा 2-4 टका में भेटो वाला किताब नहीं थी के, एकर अक्षर अक्षर में भगवान श्याम सुंदर छथिन। ई भागवत वास्तव में भगवान के दूसर रूप छियन। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। और वही भागवत बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। इस श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात भगवान के वांगमयी मूर्ति छियन। भगवान के लिखित रूप, लिखित मूर्ति, लिखित स्वरूप यह छियन भागवत महापुराण। जे भागवत महापुराण के कथा एक बेर महिमा एक बेर नारद जी सुनने छलाए। जाकी सूत जी कहलखिन जे नारद जी भागवत सुनलनि। तो शौनक जी पूछलखिन कोना आयो। लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च विधिश्रवे कुतः प्रीतिः संजोगः कुत्र तैः सह। देवर्षि नारद त बैस के कतो भागवत सुन न सकै छथि, कियाक त देवर्षि नारद के चित्त बड़े चंचल छैनी। देवर्षि नारद कोना भागवत सुन लेलनि। सूत जी कथा कहे छथिन शौनक जी के, हे एक बेर एकदा हि विशालायाम चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम। एक बेर से विशाला नाम के नगरी में, मतलब बद्रिकाश्रम में, बद्रिकाश्रम में एक बेर सनकादि चारू भैयारी के भेट गेलखिन देवर्षि नारद। सनकादि के छथिन तो विचार कयल जाय ब्रह्मा जी के पहिल संतान। जे ब्रह्मा जी संसार बनबै छथिन तिनक पहिल संतान। 4टा बेटा भेलनि। चारू बेटा के नाम छियनि सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। छथिन तो 4 भैयारी आ चारू रहे छथिन संगे। तो क्यों चारू भैयारी के नाम नहीं लिए, सीधे कहे छन सनकादि, सनक आदि। चारू भैयारी सनकादि चारू भैयारी टहले नारद जी के देखलनि। नारद जी जाके देखलखिन कि पैर छीन लेलखिन सनकादि के। नारद जी के चेहरा बदहवास देख सनकादि पूछ उठलखिन, कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। ओ देवर्षि नारद, अहाँ के चेहरा किया ना उदास है यो? बुझाइए जना 6 महीना से अहाँ रोगी हुई, जहन की अहाँ योगी छी। योगी तो झट दो रोगी नहीं बनैये। अहाँ बड़े दुखी बुझा रहा ये। लोग दुखी हुई है संसार में, लेकिन जकरा संसार में कुछ लेना देना छे से दुखी हुई है। वर्षा नहीं भेले तो दुखी है जे भैया धान कोना उपजते। जे कहूँ तते वर्षा भ गेले लोग तैयो दुखी हुई है जे बेर तो बाढ़ एले छे ना। एखन वर्षा होने लागो लोग कहते मुंह कोना उपजे। वर्षा नहीं भेले तो कल सुखायल जा रहा है, लोग तही चिंता से मरल। तो संसार में 100 रंग के दुख छे, लेकिन दुख छे ओकरा जे एहि संसार में बाझल है। और अहाँ तब परम बैरागी छी।
अहाँ के संसार से तो एको रति राग द्वेष अहिए तहन अहाँ किया दुखी छी बुझाइए जना 6 महीना के रोगी हुई अहाँ के चेहरा उदास है अहाँ सनक लोक के अहाँ सनक बैरागी के महात्मा के चेहरा पर एतेक भारी चिंता के लकीर ई उचित नहीं चिंतित होइए संसार के लोग अहाँ बैरागी छी और अहाँ के चेहरा कते लटकल है बुझल इदानीम शून्य चित्तोसि गतवित्तो जथा जनः जना लोक के संपत्ति हेरा जाओ और ओकर चेहरा पर जना उदासी टपक पड़े छे ना क्यों आदमी एखन करोड़पति ना करोड़पति तो कम भ गेले अब अरबपति हुए क्यों और नौकर फोन कल के मालिक वो भोजन करे ले बैसल है मुंह में एक कर दिल के अन्न की मालिक 10 ठिकाना पर ईडी के बेर छापा पड़ी सबटा माल पकड़ा गया अब आदमी के जना कर ने नीचा जात हो ने ऊपर जात हो एखन धरि अरबपति छल लेकिन काल ख्यात की तकर कोनो ठेकान नहीं काल पुलिस ल जते पकड़ के जेल नहीं ओई आदमी के चेहरा पर जहन चिंता के लकीर हो नारद अहाँ के चेहरा तते चिंतित है जहन की अहाँ के रुपया आइए ने हराई के डर की हेते अहाँ तो सांसारिक रुपया पैसा रखते ने छी जे हरा जात हाँ धन तो अहूँ लगे लेकिन अहाँ के धन दोसर टाइप के अहाँ के धन हेरे वाला नहीं है महात्मा के धन हो जाए अहूँ लग संपत्ति है लेकिन अहाँ के संपत्ति दोसर टाइप के जे मीराबाई लिखलें खर्चे न खूटे चोर नहीं लूटे दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो अहाँ नाम धन के धनी छी भगवान नाम के संपत्ति अहाँ लग ए जे कहियो ने घटे छे आ दिन रात दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ले जाय छे अहाँ वही संपत्ति के मालिक छी और अहाँ के चेहरा पर चिंता के लकीर तो महात्मा लग संपत्ति केहन होय छे नाम धन से धनी होय छे आओ मीराबाई के सुंदर सन पद्य हम सब सुन जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो
जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी को आयो जी मेरे, जग में सभी को आयो जी मेरे, राम रतन धन पायो जी मेरे, राम रतन धन पायो। टूटे चोर न लूटे, दर्शन फूट चोर नहीं लूटे, घर से न टूटे चोर न लूटे, दर्शन फूट चोर नहीं लूटे, दिन दिन बढ़त शवा